नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूं बुध का गोचर परिवर्तन, जो कि 5 जनवरी को हो रहा है। बुध आपके लग्नेश है, आपके लग्न के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है। अतः आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं वो बुध ही हैं। उनका जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमेशा होता है, और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं मकर राशि में, वहाँ पहले से ही आपके भाग्येश शनि हैं। इसके साथ साथ आपके दसम भाव मतलब कि कर्म के, ख्याति के, पोस्ट पोजीशन के जो स्वामी हैं गुरु भी हैं। सप्तम के स्वामी भी वहीं पर हैं। सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, फेम का है, पति पत्नी का है, और बिजनेस के साथ साथ ये भाव कामनाओं का भी, इच्छाओं का भी है, प्रेम संबंधों का है, मैरिज आदि का है। तो उस भाव उस घर के स्वामी भी वहीं पर है। वहीं पर लग्न भी चले गए, लग्न के स्वामी भी वहीं पे पहुंच गए, जो कि आपके भूमि, वाहन, घर, गाड़ी, बंगला, मातृभूमि, माता भूमि का सुख, भाई बंधु, उसको भी दिखाते हैं। तो ऐसे में ये सारे के सारे ग्रहों के स्वामियों का एक ही घर में आ जाना, वो भी अष्टम में, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको पूरी तरह नेगेटिव नहीं कह सकते, जैसे कि शायद कहीं आपने सुना हो कि भाई लग्नेश तो अष्टम में गया तो बस क्या होगा। तो वो बात 50% है, कहानी की आधा हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। तो हम पूरे हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, उसके दोनों पहलुओं को, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, थोड़ा सा बुध के बारे में बात कर लें, बहुत ही शॉर्ट में, पर बहुत ही जो की पॉइंट हैं बुध के, कि बुध युवराज हैं। बुध एक युवक ग्रह हैं, युवराज हैं। युवराज का आप नेचर जानते ही हैं, युवराज थोड़े मस्तमौला होते हैं पर यंग होते हैं, यंग ग्रह हैं। तो जिनका बुध स्ट्रांग होता है वो लोग यंग दिखते हैं, थोड़ा सा मस्तमौला होते हैं, जोक करना उनको पसंद होता है, दोस्ती यारी उनको पसंद होती है, चाहते हैं उनके बहुत सारे दोस्त वगैरह हों। कम्युनिकेशन उनका गजब का होता है, क्योंकि बुध जो है वाक शक्ति को दिखाते हैं, बोलने की एबिलिटी को दिखाते हैं। और दुकानदारी, बिजनेस उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। मैथमेटिक्स उनका बहुत बढ़िया होता है, प्लानिंग वो बहुत दूर की करते हैं। वो भले ही आपके साथ बैठ कर जोक मार रहे हों, पर अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उनके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं बुध। इसके साथ साथ धन से भी जुड़े हुए हैं। बुध की जो दिशा है वो कुबेर की दिशा है, उत्तर है। तो बुध अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति की वाणी ही अच्छी ना हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाणी ही अच्छी होगी, उसके पास धन भी होगा, उसके पास दोस्त भी होंगे। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, जिसको अक्सर सोचते हैं कि वो छोटा है, उतना उसको ध्यान नहीं देते, पर बुध का देखना बहुत ज़रूरी है। बुध अपने साथ के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, किस ग्रह के साथ में है उसके गुण ले लेता है। तो बुध का खुद अष्टम में आना, अगर सिर्फ अष्टम में अकेले बुध रहते तो हो सकता है खराब था, पर वहाँ पर गुरु का होना और भाग्य के स्वामी शनि का होना उसकी बुराइयों को खत्म कर देता है। कोई डरने की बात नहीं है, अच्छा योग है, क्योंकि ये तो राजयोग हो गया। लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण का धर्म कर्म अधिपति योग, वो भी अष्टम में। तो ये तो राजयोग हुआ, अष्टम में हुआ, पर अष्टम की चीजों से फायदा हो सकता है, अष्टम के थ्रू फायदा हो सकता है। गुरु भी वहां पर आए हुए हैं, और गुरु थोड़ा कार्य में चेंज वगैरह आ सकता है, पर हमारा जो फोकस है वो बुध के ऊपर। तो बुध क्या कर सकते हैं यहाँ से? एक तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध का अष्टम में गोचर है, आपके लग्न के स्वामी है। सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, पर बुध यहाँ से आपको अचानक धन दे सकते हैं। ससुराल के थ्रू धन आ सकता है, वाणी के थ्रू धन आ सकता है, क्योंकि यहाँ बैठकर बुध अष्टम भाव से वाणी के भाव को देखेंगे और चौथी राशि को देखेंगे। तो घर, गाड़ी, बंगला, वाहन खरीदने के योग बनते हैं। गणाधन आदि मिलने के, गणाधन आजकल मिलता नहीं है, तो ऐसे में कोई लॉटरी वगैरह आपने खरीदी हो, आपकी किसी ऐसी स्त्री पुरुष प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता हो, कोई बड़ा गिफ्ट आपको मिल सकता है, शादी आदि के थ्रू आपको धन मिल सकता है। आपके जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, उनका जो
प्रमोशन हो सकता है, उनके पैसे में वृद्धि हो सकती है, उनका जो इनकम है वो बढ़ सकती है। बुध का यहाँ पर आना, लग्नेश का अष्टम आना, आपकी जो रुचि है गहरी बातों में होगी। गहरी बात जैसे अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, इसके साथ साथ रिसर्च, किसी चीज़ को अंदर से जानना, उसमें आपकी रुचि हो सकती है। कभी कभी काला जादू, ब्लैक मैजिक, इस सब में भी इसमें अष्टम भाव उस चीज़ का भी होता है। योगा, समाधि, इसकी तरफ भी ले जाता है। पर यही भाव थोड़ा नशे का और कभी कभी बदनामी, सेक्स स्कैंडल्स, और इसके साथ साथ कई बार ये भाव कभी एडिक्शन वगैरह का भी होता है। इसीलिए समाधि का भी है, क्योंकि समाधि में भी लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, जिनको आदत पड़ जाती है बहुत इस तरह की चीज़ों का है, सुख का। क्योंकि ये जो भाव है मोक्ष के भाव है, ये चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। और ये तीनों ही भाव फ्रीडम, स्वतंत्रता, आनंद को दिखाते हैं। तो आपने जो सुना होगा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम शक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, शिवोहम शिवोहम, शिव आनंद स्वरूप है। इसके अलावा आपने सुना होगा सतचित आनंद, जो सत्य है, जो हर जगह विद्यमान है, जो आनंद स्वरूप है, ईश्वर का गुण है आनंद। तो उसको ये तीनों के तीनों भाव दिखाते हैं, चौथा भी, अष्टम भी और 12वां भाव भी। इसी वजह से मोक्ष के भी हैं। तो आनंद के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा तरीका है समाधि, योगा, मेडिटेशन, भक्ति योगा, ये सब। दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट है, जैसे एडिक्शन बोलते हैं, सेक्स आदि है, वो भी है, उसमें भी आनंद है, उससे भी तंत्र की जो होती है थोड़ा सा, तो उस चीज़ में भी व्यक्ति जा सकता है। तो उसमें थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें। अन्यथा अगर आप किसी चीज़ में बहुत घुस के किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करें, कोई रिसर्च की तैयारी करें, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी गंभीर विषय को, उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीज़ों में है जो ज़मीन के नीचे हैं, जो छुपी हुई हैं, आप एक जासूस हैं, आप एक डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, आप कुछ खोजना चाहते हैं, आपका मन पेट्रोल, डीजल, ये जो ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं, खान खदान, अब वो ज्ञान भी छुपा हुआ होता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी छुपी होती हैं, तो उस चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। किसी छुपी हुई चीज़ को जानने में, बाहर निकालने में, किसी राज को समझने में। आप कोई सोच आपके मन में चल रही है बहुत दिनों से कि भाई इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या हो सकता, समझ में नहीं आ रहा, अब अचानक से आपके मन में आइडिया आ सकता है कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है, और वो आइडिया बहुत वंडरफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक तो माता के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है। घर, गाड़ी, बंगला, वाहन खरीदने का योग तो जरूर बनता है, पर उसको खरीदते वक्त थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें। कारण उसका सिर्फ बुध का अष्टम में जाना नहीं है, इसके साथ साथ ये जो राहु यहाँ पर दिखाए नहीं है मैंने, पर हैं वृषभ में ही, उनकी दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो ऐसे में घर, गाड़ी, बंगला, वाहन, भूमि, ये सब खरीदने के योग तो बनते हैं, पर उसमें थोड़ा सा धोखा हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है उतने अच्छे ना हो, या उसमें कुछ कमी हो, कहीं कुछ हो कुछ, तो उसको चेक जरूर कर लें, क्योंकि राहु की दृष्टि पूरे साल ही रहने वाली है। और फिलहाल चूंकि चतुर्थ का स्वामी भी अष्टम में चला गया है, तो उसकी अब जो पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, उसको ध्यान में रखना है। लग्न का अष्टम में जाना, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा बाहर विदेश जाने के लिए लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो भाव होता है विदेश के भाग्य का है। जैसे विदेश का भाव जो होता है 12वां भाव होता है, अगर हम इससे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाग पड़ा। और 9वां भाव क्या होता है? भाग्य का होता है। उस भाव से 9वां भाव उस चीज के भाग्य का होता है। तो विदेश जाने के लिए अच्छा है। अगर आप ट्राई कर रहे थे कहीं बाहर से कुछ एजुकेशन लेने का, पढ़ाई करने का, या फिर आपकी तमन्ना थी कि भाई आपकी दोस्ती, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई विदेशी हो, बाहर से हो, या किसी भी तरह से बिजनेस के क्षेत्र में आप जाना चाहते थे, तो उसमें वो फेवर ही करेगा आपका। ये जो बुध है आपको फेवर करने वाला है, उसमें आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। इसके साथ साथ
अब चूंकि भाग्य का स्वामी और लग्नेश साथ में है और अष्टम से राजयोग बन रहा है, तो वाणी के थ्रू भी अगर आपका कोई ऐसा काम है, आप कंसल्टेंट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आपको दूसरों को सुनना होता है, उनको कुछ कहना होता है, उनको समझना होता है, उनको गहरा जानना होता है, इस तरह का आपका अगर काम है तो उसके लिए भी अष्टम भाव है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो जिनको दूसरों को समझना है, जानना है, उसको पहचानना है, उसके बाद अपनी राय देनी है, तो उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। उस चीज़ के लिए आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, आप जो फील करेंगे वो ज़्यादा सही होगा, ना कि जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह का रहेगा बुध का गोचर। जो भी थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको अगर हमको कम करना है, उनको थोड़ा सा और अच्छी चीज़ों को बढ़ाना है, तो क्या करें? तो बुध किससे जुड़े हुए हैं? कुबेर से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री गणेश और श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनमें से किसी का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम गम गणपते नमः, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, जो आपको प्रिय हो। बुधवार वाले दिन दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, दूर्वा घास उनको बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ हरी चीज़ों का दान किया जा सकता है, हरी चीज़ों का दान किया जा सकता है। विद्या जितना आप देंगे उतना बढ़ेगी, ज्ञान आप जितना फैलाएंगे, आपके पास जो आपकी जो वाणी है वो बुध है, तो उसका कितना आप सदुपयोग करेंगे, कितना आप उसका अच्छे से बोलेंगे, उतना वो बढ़ेगा। ये कभी मत सोचिएगा कि बुध वाणी है तो, और बुध तो मेरे लग्नेश है तो बोलना ही नहीं है, वो तो खर्च हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप जितना अच्छी सलाह देंगे लोगों को, जितना अच्छा बोलेंगे, जितनी अच्छी इंटेंशन से आपकी जो सलाह होगी उनकी अच्छाई के लिए होगी, तो उसका बुध पॉजिटिव होंगे। इसके साथ साथ बुध डिप्लोमेसी भी दिखाते हैं। अच्छा बोलें, सही मौके पर बोलें, इस तरह से बोलें कि व्यक्ति उससे कुछ फायदा हो, उससे उसको कुछ पॉजिटिविटी आए, उससे उसकी जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज आए। सत्य को भी इस तरह से बोलें तो बुध मजबूत होते हैं। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। वाक शक्ति का अभ्यास करना, म्यूजिक का थोड़ा सा अभ्यास करना बुध को स्ट्रॉन्ग करता है। कला, ड्राफ्ट वगैरह, कुछ ड्राफ्ट क्राफ्ट, ये सब भी बुध से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन, कुछ लिखना, आपका जो कल की प्लानिंग करना और उसको लिखना। आज की प्लानिंग तो आज नहीं करेंगे ना, कल की प्लानिंग आज ही करनी होगी, नहीं कल प्लानिंग करने बैठेंगे तो फिर करेंगे कब? तो एक दिन पहले की, हफ्ते की प्लानिंग करें, उसको लिखें और फिर जो होता है उस पर फिर प्लस करें, ये किया ये किया ये किया, और उसके बाद अगर आप सही करते हैं तो उसका अपने आप को इनाम दें। अगर कुछ नहीं होता है तो उसको नोट करें क्यों नहीं हो रहा है। इससे बुध मजबूत होते हैं। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। 1 महीना अभ्यास करके देखिए और आप अपनी बुद्धि में और आपकी जो एबिलिटी है चीज़ों को डील करने की, उसमें 100% रिजल्ट पाएंगे कि हाँ, इससे चीज़ें बदलती हैं। हाँ, शुरू में मन नहीं करेगा। अब ये ठीक उसी तरह है कि सबको पता है भाई, सुबह उठकर थोड़ा सा वॉक करना, एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए 100, 200, 500, 1000, 100% अच्छा है। पर फिर भी शरीर क्या कहता है सुबह सुबह, यार सो जाओ, थोड़ा नींद आ रही है, ठंड इतनी है, ये है वो है, लेट हो गया, 1000 बहाने ढूंढता है क्योंकि करना नहीं चाहता। तो बॉडी तो आपको कहेगी ही, मन की सुनेंगे तो वो तो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ ले ही जाएगा, वो जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी हैं। तो मन की सुनना बंद करना होगा, ये कि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। मन मोस्टली ऐसी चीज़ों को करता है जो मोमेंटरी हैं, जो सिर्फ 1 मिनट के लिए सुख की हैं। नींद करेंगे, सुबह सुबह अच्छा लगेगा, जॉगिंग जाएंगे तो शुरू में थोड़ा तकलीफ भी होगी, पैर वैरों में दर्द भी हो सकता है, पर लॉन्ग रन में क्या आपके लिए अच्छा है वो मन आपका जानता नहीं है, तो उसकी सुननी नहीं है। धीरे धीरे फिर आप करेंगे तो फिर आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी, अंदर की आवाज मजबूत हो जाएगी और आप इससे सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए, लग्न के लिए बुध का राशिफल, जो उसका परिवर्तन हो रहा है वो क्या चेंज लेकर आया, उसकी अच्छी चीज़ों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या हम प्रैक्टिकल रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएं, ये भी एक पॉजिटिव कर्मा है। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।